नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि आज सोने और चांदी के रेट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज अमेरिका का डांटा आया खराब। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ईरान पर बड़ा ऐलान। सोना चांदी खरीदने वालों सावधान। अभी अभी सराफा बाजार खुलते ही सोने चांदी के दामों में हुआ बड़ा बदलाव। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाकर पूरे सराफा बाजार में हलचल मचा दी है। और ऐसे में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी साबित होने वाली है। देश भर के अलग अलग सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव लगातार चर्चा में बने हुए हैं, और जिस तेजी के साथ कीमतें नए नए स्तर छू रही हैं, उसने आम ग्राहकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी की उत्सुकता और चिंता दोनों बढ़ा दी है। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह खबर और भी ज्यादा अहम हो जाती है जिनके घर में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ अवसर आने वाला है और जो गहने बनवाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और इसी वजह से हर कोई यह जानने को बेचैन है कि आखिर आज बाजार में सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर कीमतों ने एक बार फिर छलांग लगा दी है। दोस्तों, अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी के बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है। कभी कीमतों में अचानक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है तो कभी हल्की गिरावट लोगों को असमंजस में डाल रही है। ऐसे माहौल में आम खरीदार यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सही समय पर खरीदारी कब की जाए। अगर आपके घर में आने वाले दिनों में शादी विवाह जैसे बड़े कार्यक्रम हैं, या फिर आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोने चांदी में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो आज की यह पूरी रिपोर्ट आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम न केवल आपको आज के ताजा भाव विस्तार से बताएंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाजार में चल रहे इस उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का कितना असर पड़ रहा है, और बाजार के अनुभवी एक्सपर्ट्स इस स्थिति को लेकर क्या राय रख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड लाइव रेटन पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर जरूरी और सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन बिना किसी देरी के सोने चांदी के ताजा भाव, बाजार का हाल और एक्सपर्ट्स की राय मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें और बाजार की चाल से अपडेट रह सकें। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव की। आज चांदी की कीमतों में मजबूत तेजी देखने को मिली है और 1 ग्राम चांदी का भाव 234 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1872 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2340 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 23,400 रुपये है। आज बाजार खुलते ही एक बार फिर चांदी की कीमतों में 4,000 प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, और पिछले 10 दिनों में चांदी की कीमतों में 35,000 रुपये प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। मजबूत अमेरिकी रोजगार डाटा को विशेषज्ञ डॉलर के लिए सकारात्मक और सोने चांदी के लिए नकारात्मक मान रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार सोना चांदी सस्ता हो रहा है। ऐसे में अभी सोना और चांदी खरीदने का जबरदस्त मौका है, और साथ ही जान लेते हैं आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से जारी हुए रोजगार आंकड़ों की। अमेरिका का नॉन फार्म पैरोल यानी एनएफपी डाटा बाजार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा मजबूत आया है। बाजार को उम्मीद थी कि लगभग 85,000 नई नौकरियां जुड़ेंगी, लेकिन वास्तविक आंकड़ा लगभग 1,72,000 के आसपास आया, यानी अनुमान से लगभग 2 गुना बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। इसके साथ ही बेरोजगारी दर 4.3% पर स्थिर बनी हुई है, और एवरेज ओवरली अर्निंग का आंकड़ा भी
0.3% पर स्थिर रहा। इन आंकड़ों का मतलब यह है कि अमेरिकी श्रम बाजार अभी भी मजबूत बना हुआ है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डाटा अमेरिकी डॉलर के लिए सकारात्मक है। जब रोजगार मजबूत होता है तो निवेशकों को लगता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, इससे डॉलर में मजबूती आती है। लेकिन दूसरी तरफ मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने और चांदी के लिए नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि डॉलर मजबूत होने पर सोना अपेक्षाकृत महंगा हो जाता है और उसकी मांग पर असर पड़ सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो डाटा जारी होने के बाद सोने की कीमतों में लगभग 25 से $30 प्रति औंस तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी में भी 1 से 2% तक की कमजोरी देखने को मिली। बाजार में निवेशक फिलहाल सुरक्षित रुख अपनाते हुए डॉलर की ओर आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण संकेत अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड से मिला है। 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बढ़कर लगभग 4.53% तक पहुंच गई है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो निवेशकों को फिक्स्ड इनकम निवेश अधिक आकर्षक लगने लगते हैं। ऐसे में सोने जैसे बिना ब्याज देने वाले निवेश साधनों पर दबाव बढ़ जाता है। डॉलर इंडेक्स भी लगभग 99 के ऊपर कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती भी सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बनाने का काम कर रही है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कमजोरी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, यह भी सच है कि सोने और चांदी की कीमतों में चल रहा यह उतार चढ़ाव अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से चांदी के भाव लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं और बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का है। लेकिन साथ ही यह उतार चढ़ाव सही मौके पर खरीदारी का अवसर भी दे रहा है। बाजार की चाल को समझकर और भाव पर नजर रखकर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। अब अगर एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय पर नजर डालें तो उनका कहना है कि पिछले एक महीने से सोने और चांदी के बाजार में जो हलचल देखने को मिल रही है, उसमें आज एक बार फिर तेजी का माहौल बना है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपये की छलांग लगाकर खरीदारों और निवेशकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक बाजारों के संकेत और घरेलू मांग के चलते सोने चांदी की कीमतों में आगे भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मौजूदा हालात और वैश्विक माहौल की बात करें तो इस वक्त जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनसे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि ग्लोबल मार्केट पर हल्का दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं जिनका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता नजर आ रहा है। निवेशकों का रुख इस समय पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि गोल्ड में फिलहाल वैसी आक्रामक तेजी देखने को नहीं मिल रही है जैसी आमतौर पर तनाव और अनिश्चितता के द्वार में देखने को मिलती है। बाजार में एक तरह का इंतजार का माहौल बना हुआ है, जहां निवेशक जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बच रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जिसे मौजूदा समय में सोने की कीमतों पर दबाव बनने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और ट्रंप का धन्यवाद किया गया है, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है। जैसे ही बाजार को यह संकेत मिलता है कि वैश्विक तनाव कम हो सकता है और हालात धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं, वैसे ही सोने की कीमतों में हल्की कमजोरी देखने को मिलती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर गोल्ड से निकलकर
दूसरे एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं। यही कारण है कि शांति और स्थिरता से जुड़ी खबरें आते ही सोने पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर आने वाले दिनों में सोने के भाव की बात करें, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल किसी बड़े और साफ ट्रेंड की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। कैडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोरेज हाउस का कहना है कि सोने में अभी रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी सोना एक तय दायरे में ही ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, जहां से कीमतों को सहारा मिल सकता है, जबकि ऊपर की तरफ कई स्तरों पर कड़ी रुकावटें मौजूद हैं। गिरावट के दौरान कुछ निवेशक इसे खरीदारी का मौका मान सकते हैं, जिससे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है और बीच बीच में हल्की तेजी भी बन सकती है। हालांकि जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक सोने में बड़ी और टिकाऊ तेजी की संभावना फिलहाल कम ही मानी जा रही है। अब अगर चांदी की बात करें, तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह बने हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही चांदी की कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही बाजार में खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और भाव को सहारा मिलने लगता है। वहीं दूसरी ओर जब भी चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिलती है, तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कीमतें फिर से फिसलने लगती हैं। यही कारण है कि चांदी में भी लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है और निवेशक किसी भी फैसले से पहले काफी सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। ग्लोबल स्तर पर एक और बेहद अहम फैक्टर है जिस पर इस समय बाजार की नजर टिकी हुई है, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें। दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है, तो इसका असर डॉलर पर पड़ सकता है और इसका सीधा प्रभाव सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले दिनों में जापान की मौद्रिक नीति भी गोल्ड के ट्रेंड को तय करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता से जुड़ी खबरें, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर चल रही चर्चाएं और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। ऐसे में निवेशकों के साथ साथ गहने खरीदने वालों के लिए भी जरूरी है कि वे बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि किसी भी बड़े घटनाक्रम के साथ सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा और तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है, तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट बहुत ज्यादा गहरी या डराने वाली नहीं होगी। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहेगा। भाव कभी ऊपर जाएंगे तो कभी नीचे आएंगे, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश जैसे हालात बनते दिख रहे हैं और ना ही किसी जबरदस्त तेजी की तस्वीर साफ नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार में बड़ी चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई अहम आर्थिक डाटा सामने आएगा या फिर कोई बड़ी ग्लोबल खबर निवेशकों को चौंका देगी। ऐसे माहौल में अगर गिरावट आती है, तो वह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका बन सकती है, और अगर अचानक तेजी आती है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग होना लगभग तय माना जा रहा है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन रहेंगे और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर मौजूदा संकेतों और बाजार की चाल को ध्यान से देखें, तो जानकारों का अनुमान है कि आने वाले समय में सोना करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी किसी बड़े गिरावट वाले दौर की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ रही है। बाजार पूरी तरह वैश्विक संकेतों, खबरों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सहारे चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अतिरिक्त सावधानी बेहद जरूरी
से बाहर होता जा रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव बढ़कर 11,800 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत आज 94,400 रुपये बताई जा रही है और 10 ग्राम सोना 1,18,000 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बड़ी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 11,80,000 रुपये तक पहुंच चुका है, जो खास तौर पर गहने बनवाने वालों के लिए एक बड़ा और अहम आंकड़ा माना जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों और दर्शकों के लिए एक बेहद जरूरी सलाह देना चाहेंगे। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सोना चांदी खरीदें।